नमस्कार मेरे प्रिय साथियों, कैसे हैं आप सब। आई होप श्री राधा रानी की कृपा से आप सब ठीक होंगे। पिछले 2 दिनों से मैं कोई ब्लॉग सेंड नहीं कर पाई क्योंकि हमारे यहाँ ज़्यादा बारिश की वजह से नेटवर्क ख़राब था। तो चलिए आज मैं आपको फिर से भारत की उस अनमोल धरोहर की ओर ले चलती हूँ जिसने हमें आत्मा और परमात्मा का रहस्य समझाया। तो आज का हमारा विषय है उपनिषद। तो सबसे पहले हम जानते हैं उपनिषद शब्द का अर्थ क्या है। उपनिषद अर्थात गुरु के समीप बैठकर आत्मज्ञान की प्राप्ति करना। ये वैदिक साहित्य का सबसे गूढ़ और दार्शनिक हिस्सा माना जाता है, जहाँ वेद हमें कर्मकांड और स्तुति सिखाते हैं, वहीं उपनिषद हमें आत्मा और ब्रह्म का परम ज्ञान कराती है। उपनिषदों को वैदिक साहित्य का अंतिम भाग माना जाता है, इसीलिए ही इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। चारों वेदों से जुड़े हुए करीब 108 उपनिषद माने जाते हैं, लेकिन प्रमुख 11 से 12 उपनिषद ही आज सबसे ज़्यादा पढ़े और समझे जाते हैं। इनमें ईश, केन, कठ, प्रश, मुंडक, मांडुक्य, तैत्तिरीय, छांदोग्य और बृहदारण्यक उपनिषद विशेष महत्व रखते हैं। उपनिषद हमें यही बताते हैं कि ब्रह्म ही सत्य है, आत्मा अमर है और यह संपूर्ण जगत उसी ब्रह्म की अभिव्यक्ति है। और सबसे प्रसिद्ध महाकाव्य भी उपनिषदों से ही लिए गए थे, जैसे तत्वमसि अर्थात तुम वही हो। दूसरा है अहम ब्रह्मास्मि, इसका अर्थ है मैं ब्रह्मा हूँ। तीसरा है सर्वखिलविद ब्रह्म, अर्थात यह संपूर्ण जगत ही ब्रह्म है। उपनिषद सिर्फ दार्शनिक ग्रंथ ही नहीं, बल्कि वे हमारे जीवन को बदलने वाले मार्गदर्शक भी है। ये हमें सिखाते हैं कि सच्चा सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि अपने अंतरात्मा में ही है। भय और दुख तब मिटते हैं जब हम जान लेते हैं कि आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, और जब हम सबको एक ही ब्रह्म की अभिव्यक्ति मानते हैं, तब हमारे भीतर करुणा और प्रेम भाव जागता है। तो अगर आप उपनिषदों के संदेश को अपने जीवन में लाना चाहते हैं, तो प्रतिदिन ध्यान और मौन का अभ्यास आपको करना होगा। उपनिषद हमें यही नहीं बताते कि हमें क्या पहनना चाहिए या कौन सा रीति रिवाज अपनाना चाहिए, पर वे हमें हमारे अंदर की सच्ची पहचान का अनुभव भी कराते हैं। जब आप तत्वमसि का अनुभव करते हैं, तब दुनिया से आपका रिश्ता बदल जाता है। भय कम होना, करुणा बढ़ती है और जीवन में अर्थ उभर कर आता है। मित्रों, आज की उपनिषद की विशेष वीडियो हम यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आप सब लोगों को आज की ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए कौन सा उपनिषद है ऐसा जो आप अगली वीडियो में विस्तार से जानना चाहेंगे और उसका अभ्यास भी करना चाहेंगे। चलिए अब मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे, टेक केयर।